हेलो दोस्तों, सेव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हम राजस्थान पशु परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और संशोधित विवृत्ति भी आ चुकी है, तो जल्द ही इनके फॉर्म ओपन करवाए जाएंगे, तो जल्द ही इनके फॉर्म भरे जाएंगे। इसलिए आप तैयारी अपनी जारी रखें। हम पशु परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और राजस्थान भूगोल के अंदर हम अफवाह तंत्र पढ़ रहे हैं। अफवाह तंत्र के अंदर हम बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदी है उनको पढ़ रहे हैं। उनमें से हमने चंबल नदी कंप्लीट कर ली और गंभीरी नदी कंप्लीट कर ली और आज हम पढ़ने वाले हैं बनास नदी। कौन सी नदी पढ़ेंगे हम आज पढ़ेंगे बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी। अब क्वेश्चन डायरेक्ट ये आ जाए कि बनास नदी किस अफवाह तंत्र का भाग है, तो बंगाल की खाड़ी का भाग है। और बनास नदी में भी चंबल नदी की तरह बहुत सारी नदियां, सहायक नदियां जो आकर गिरती है और पूर्णतः बहाव के आधार पर भी सबसे बड़ी नदी है, वो कौन सी नदी है? बनास नदी है। कौन सी नदी है पूर्णतः बहाव के आधार पर? बनास नदी है। ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आप ध्यान रखें। इसके बाद हम देखते हैं कि जो बनास नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है, तो उसका उद्गम कहाँ पर होता है? खमनोर के पहाड़ी राजसमंद से क्या होता है? इसका बनास नदी का उद्गम होता है। कहाँ से होता है? खमनोर के पहाड़ी राजसमंद से इसका उद्गम होता है। और आपको ये भी पता है कि हमने चंबल नदी इसीलिए पहले पढ़ी थी क्योंकि बनास नदी है वो चंबल में जाके गिरती है। किसमें? चंबल नदी में। कहाँ पर? हमने कल ही देखा था कि ये त्रिवेणी संगम बनाएगी रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर के अंदर जाकर। ये किसमें मिल जाएगी? चंबल में मिल जाएगी और वहां पर चंबल बनास और सीप के साथ अपना त्रिवेणी संगम बनाती है। ये चीजें हमने कल वाली क्लास में देखी थी। तो ये किसकी सहायक नदी है? अगर ये आ जाए कि चंबल की सहायक नदी है क्या बनास, तो भी अपना आंसर राइट होगा। तो इसका उद्गम कहाँ से होगा? तो इसका जो उद्गम है वो खमनोर की पहाड़ी। अब ये खमनोर की पहाड़ी है कहाँ पर स्थित? तो ये राजसमंद। कहाँ पर स्थित है खमनोर की पहाड़ी? ये राजसमंद में है। इस नदी का यहाँ से क्या होता है? उद्गम होता है। और ये किस नदी में जाकर मिलती है? तो ये चंबल नदी में जाकर मिलने जाती है। किस में मिलेगी? चंबल नदी में मिलेगी। कहाँ पर? सवाई माधोपुर के अंदर। और यह हो कौन सी? बनास नदी। अब इस बनास नदी में कौन कौन सी सहायक नदियां हैं उनको हम देखते हैं। तो बनास नदी के अंदर एक नदी यहाँ से आती है। क्या इस नदी का क्या नाम है? इस नदी का नाम है आयड़ नदी। कौन सी नदी है? आयड़ नदी। और आयड़ नदी के बाद यहाँ पर एक तालाब बना हुआ है और उसका नाम है उदय सागर। और जब ये आयड़ नदी इसमें गिरती है तब आयड़ नदी कहलाती है, लेकिन जब इसमें से निकलकर आगे प्रभावित होती है तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको नाम से जाना जाता है बेड़ज। किस नाम से जाना जाता है? बेड़ज से। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि आयड़ नदी का जब उदय सागर में गिरती है तो उसका नाम क्या है? उदय सागर में गिरने के बाद कौन सी ऐसी नदी है जिसके नाम में परिवर्तन हो जाता है? तो आयड़ नदी है जो उदय सागर में गिरती है। उसके बाद कौन सी नदी कहलाती है? बेड़ज नदी कहलाती है। कौन सी नदी कहलाती है? बेड़ज नदी कहलाती है। आयड़ी नदी है लेकिन ये उदय सागर में इसका पानी जाता है और गिरने के बाद ये क्या हो जाती है? इसका नाम चेंज होकर क्या हो जाता है? बेड़ज हो जाता है। अब इस बेड़ज की भी क्या सहायक नदियां हैं? जी हाँ, इस बेड़ज की भी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं जो कि इस बेड़ज नदी में आकर गिरती है। इसमें आकर गिरती है। तो कौन कौन सी है? एक तो हो जाएगा ओरई, एक का नाम है गुजरी। क्या क्या नाम है? एक का नाम तो ओरई, एक का नाम है गुजरी, एक का नाम है कौन सी? गंभीरी, एक का नाम है वामन। क्या नाम है? एक का नाम वामन। तो कौन कौन से देख ली हमने? ओरई, गुजरी वामन, ये देख ली हमने कौन सी? आयड़ नदी में। तो आयड़ नदी उदय सागर में गिरती है, उसके बाद बेड़ज कहलाती है। इसमें ओरई, गुजरी, वामन और गंभीरी और एक मैनाल, ये नदियां हैं जो क्या है? इस बेड़ज नदी की सहायक नदियां। तो कौन कौन से आएंगे? ओरई, गुजरी, मैलाल, गंभीरी और वामन नदियां हैं जो बेड़ज की सहायक नदियां हैं। और ये पानी कहाँ पर लेके जाती है? बनास नदी में लेके
जाती है। तो ये इसकी सहायक नदियां पेड़ की, और ये अपना पानी कहाँ पर लेके जाती है, ये अपना पानी लेके जाती है बनास नदी के अंदर। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ से एक नदी और आएगी, और इस नदी का नाम है कोठारी नदी। कोठारी नदी। अब ये कोठारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है दिव्येर की पहाड़ी या दिव्येरी की पहाड़ी। दिव्येरी की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, राजसमंद में है। वहां से किस नदी का उद्गम होता है, वहां से उद्गम होता है कोठारी नदी का। तो हमसे ये पूछा जाए कि कोठारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो कोठारी नदी का उद्गम दिव्येरी की पहाड़ी राजसमंद से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। इसके बाद और कौन सी नदी है, इसके बाद एक नदी आती है खारी नदी। ये कौन सी आती है, खारी नदी। और खारी नदी आती कहाँ से है, यानी खारी नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, तो खारी नदी का उद्गम होता है बिजराल की पहाड़ियों से। कहाँ से होता है, बिजराल की पहाड़ियों से। बिजराल की पहाड़ियां, बिजराल की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है, खारी नदी का होता है। इसके साथ ही खारी नदी में एक नदी और आकर गिरती है। कहाँ से निकलती है, ये बिजराल की पहाड़ से खारी नदी निकलती है, और इस खारी में एक सहायक नदी और आती है, और उस नदी का नाम है मानसी नदी। क्या नाम है, मानसी नदी। इनमें बहुत सारे बांध स्थित है, बहुत सारी चीजें स्थित है, वो ये कहाँ पर आकर मिलती है, ये हम जब इसकी पूरी डिटेल वाली क्लास देखेंगे उसमें देखेंगे। यहाँ पर क्या है कि सिर्फ ये चीजें हमारी समझ में आ जाएगी, तो उसके बाद हम उद्गम प्रवाह ये दोनों चीजें याद कर लेंगे। लेकिन अगर हम इसको सारी चीजें यही मेंशन करेंगे तो बाद में हमारे याद करने में परेशानी होगी, याद नहीं हो पाएगा। तो बिजराल की पहाड़ी से मानसी नदी खारी नदी में आकर मिलती है, और ये कहाँ पर आती है, बनास नदी में आकर गिरती है। इसके बाद एक नदी और आती है यहाँ से, और उस नदी का नाम है डाई नदी। क्या नाम है उसका, डाई नदी। और ये डाई नदी कहाँ से निकलती है, नसीराबाद से। नसीराबाद से। और फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये त्रिवेणी संगम बनाएगी खारी नदी। खारी नदी में कौन सी नदी आकर गिरती है, तो खारी नदी में मानसी नदी आकर गिरती है। और उसके बाद एक नदी आती है डाई नदी, और डाई नदी कहाँ से आती है, तो डाई नदी आती है नसीराबाद से। नसीराबाद से कौन सी नदी आती है, डाई नदी। और कौन सी नदियां है, एक नदियां है यहाँ पर, उसका नाम है सहोदरा नदी। सहोदरा नदी, इसका नाम है सहोदरा नदी। और एक और नदी यहाँ पर आती है कि एक तो यहाँ पर सहोदरा नदी हो गई, एक नदी मोरेल नदी। मोरेल नदी, तो ये क्या है, इसमें सहायक नदियां हैं। यानी उसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। इसमें एक सहायक नदी है कोठारी नदी, जो दिव्येर की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, दिव्येर की पहाड़ियों से निकलती है। दिव्येर की पहाड़ी है कहाँ पर, राजसमंद में। फिर है बिजराल की पहाड़ी से खारी नदी आती है, और खारी में ही एक नदी आकर मिलती है मानसी नदी। तो खारी में मानसी नदी में आकर मिलती है। और एक मानसी किसकी सहायक नदी थी, वो आप कमेंट करके बताएं कि एक मानसी नदी हमने और देखा था, वो किसकी सहायक नदी थी और किसका अफवाह तंत्र था। इसका आंसर आप कमेंट में करके बताएं। फिर उसके बाद हम डाई नदी देखते हैं। डाई नदी नसीराबाद से निकलती है। फिर सहोदरा नदी और एक मोरल नदी, ये किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये सहायक नदियां हैं बनास नदी की। किसकी सहायक नदियां हैं, बनास नदी की। ये हमने यहाँ पर एक ड्राफ्ट बनाया है, इसको हम ताकि याद रख सके, इस चित्र को पूरा हम अपने दिमाग में रख सके, ऐसे हमने याद करने की कोशिश की है। आई होप आपको याद हुआ होगा। और ऐसे डायग्राम आप रफ कॉपी में 8-10 बार बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसकी पूरी डिटेल वाली क्लास हम देखेंगे कल की क्लास में। यह क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।